हमारी लाडली जी को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो अपनापन पसंद है। ये अंदर की बात है। मेरी लाडली देखो, अपने जैसे अधम के पास तो सेवा के लिए कुछ था ही नहीं। इत्र भी मांग करके गुरुदेव भगवान से लाते थे, वही इत्र भी देते थे। अपने पास तो केवल गुरुदेव ही थे, अपने पास केवल गुरुदेव ही थे, हैं, रहेंगे। जो है वो गुरुदेव का दिया हुआ है, अंतर और बाहर भी। इतनी मिश्री का भोग लगता था, जो वृंदावन के पुष्प वो समर्पित। और सबसे बड़ी बात कृपा की ये थी कि पर्दा लगा करके, और जब मिश्री इतनी रखते थे तब रुदन होता था, स्वामिनी जी आपके लिए कुछ नहीं है हमारे पास, और हम जैसे हैं आपके हैं। कभी कभी रोटी मांग के जो सूखी मिली, वो सामने से रज के पात्र में रख के जब दिखाते थे, तो जो भोग लगता था हम तुम्हें कैसे बताएं कि रोटी रख गई और घंटों ऐसे बैठे हैं। भाव उत्सवेन भजताम रस का, हमारी प्रियाजू को, अरे वैभव क्या, वैभव जिनका है वो तो उनके महावर लगाते हैं, और कौन सा वैभव प्रियाजू को पसंद आएगा। प्रियाजू को पसंद है श्याम। यदि आपके पास श्याम पुष्प नहीं है, श्याम मृगमद नहीं है, कस्तूरी, तो श्याम सुंदर का नाम और गुण तो है, सुनाओ उनको। गोविंद कथा, गोविंद नाम कीर्तन ये प्यारी जी को बहुत प्रिय है। जब आप सुनाओगे ना गोपाल सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत के श्लोक जिनमें रूप माधुरी श्री कृष्ण चंद्र जी की, या जो महान ऋषिकों के, क्योंकि स्पष्ट समझ लीजिए, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, मुंह को तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, और खास बात नंद के लाल हरियो मन मोर। बस ये है हमारी श्री जी की पूजा। अगर समझ पाओ, पकड़ पाओ। तो आपको कुटिया में ऐसा विधान नहीं है कि आप परिक्रमा कर सके, तो आप यहां कर लीजिए 4 परिक्रमा, राधा वल्लभ जी की 4 परिक्रमा कर लीजिए, या अपने ठाकुर को ऐसा सिंहासन रखिए कि सेवा के बाद ऐसी जगह विराजमान कीजिए जहां पीछे से परिक्रमा कर सके। बड़ा महत्व है परिक्रमा का। पूजा की पूर्णता परिक्रमा से ही है। कह रहे हैं 4 परिक्रमा करके भूमि पे मस्तक रख के, स्त्री शरीर है तो पंचांग, पुरुष शरीर है तो साष्टांग। ये बहुत पहले आदेश हो चुका था श्री जी की प्रेरणा से कि हर साधक 11, 21, 51, 108 जितनी शरीर में सामर्थ्य है दंडवत करेंगे। तो ये तो सखी भी कर सकते हैं। प्रगट जिनका स्त्री शरीर है, पंचांग किया फिर खड़े हो गए, मंत्र जपा फिर प्रणाम किया, पंचांग फिर खड़े हो गए, 5, 7, 11 ये तो कर ही सकते हैं ना। इससे निश्चित आप देखना बहुत आनंद का मार्ग है श्री जी की 4 परिक्रमा। अच्छा, सेवा सब आप नहीं कर रहे तो दर्शन कर रहे हैं ना, सब सम्मिलित है सेवा में। निकुंज में सेवा कैसे, एक सखी पत्रावली लगा रही, तो शास्त्रों सखियां तन्मय हो रही हैं उसी पत्रावली में, तो सबकी पत्रावली की सेवा हो रही। एक पान की बीड़ी पवा रहे, सब तन्मय हो रही, तो सबकी बीड़ी सेवा हो रही। ये आंतरिक विषय है। आगे जब मन पवित्र होकर सेवा में जाएगा तो आप देख लेंगे। पार्श्व में विराजमान कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री लालजू महाराज और पल्लवों से आच्छादित लता भवन में और पल्लवों की शैया में जो हमारी प्रियाजू विराजमान, अद्भुत वेशभूषा, बहुत जोर की बात है। चोरी चोरी भजन करना सीखो, श्री बात कह, चोरो निशीथे, निशीथ कहते हैं अर्धरात्रि को 12 बजे। चोर का प्रोग्राम 12 बजे से शुरू होता है, नहीं होता? क्योंकि 12 और 2 का जो समय होता है, इसमें सब बेशुद्ध होने लगते हैं। 4 तक तो जिसको नींद ना आती हो तो 2 से 4 के बीच में आ ही जाएगी, और यही होता है भजनानंदी का भजन का समय। 12, 12:30 इसमें दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। 8 और 9 के बीच में शयन। भैया कमाने आए हैं, यहां ओवर टाइम भी करना है, सब सो रहे हैं, और उस समय जब हो रहा है अभ्यास 2 बजे का पूर्व का था ही जगने का, अपने का ही। जैसे 12:30, 1 बजे उठे तो देखा शांत बैठे, तो अरे गुरुदेव इस समय बैठे हुए, जहां और 2:30, 3 बजे 4:30 बजे सोच स्नान हो सकता। क्या जीवन को कैसे प्रियाजू के चरणों में समर्पित किया जाता है, गुरुजनों से समझ में आता है। कभी कोई बाल भोग, कभी नहीं, कभी कोई ब्याहुला, कोई उत्सव, 20 वर्ष नहीं, ये सब यहां हो रहा है। 1
दर्शन कोई गुरु जी की, श्री जी की नहीं, संभाषण नहीं, आंख उठा के देखना नहीं, ये पास रहकर, ये अब जो है ना, तो बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धारम, सहज में सुख वर्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब दर्शन कर सकते हैं, प्रवेश नहीं। लब्ध्वा नन्वम भजन विभवम चैक चोरौ निशीथे, आदेश कर रहे हैं हमारी श्री जी का भजन चोर चोर करो, चोर चोर, चोरी चोरी, कोई जान न पावे कि आपकी कितनी ऊंची अवस्था है। हे भजन का स्वरूप समझो, अंदर ही अंदर आपके आग जल जाए भजन करने की, जितना नींद को कम कर पाओ धीरे धीरे। ऐसा वो कम करना नहीं माना जाएगा कि सत्संग में सो गए, माला चलाते समय सो गए, फिर ये ठीक नहीं, ये विक्षेप नहीं होना चाहिए। जिस समय से जगे तो बस जगे, फिर झपक नहीं आनी चाहिए, तब माना जाएगा कि आपका अभ्यास ठीक है। अब उधर तो आपने तोड़ दिया नींद अपनी, और इधर पूरी कर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ तोड़ने का? सत्संग में नींद पूरी कर रहे हो, कीर्तन में नींद पूरी कर रहे हो, और आप तो ये उपासना में ऐसा ठीक नहीं है। उतना आप सोइए जिससे जगने के बाद फिर आपके झटके न लगने पावे। नहीं? ऐसा तुम मान लो कि अब हमको परमार्थ में ही जीना है, दुख आवे सुख आवे, लाभ दिखाई दे हानि दिखाई दे। जैसे एक पतिव्रता अपने पति का वर्ण कर लेती तो स्वभाव का कैसा भी हो फिर निर्वाह करती है, बस ऐसा कुछ मानना होगा। हमें कोई आनंद नहीं मिल रहा, हमारे कोई विकार नष्ट नहीं हो रहे, हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, पर हम छोड़ नहीं सकते आपको। हम नरक जाएंगे ऐसे लक्षण है हमारे, पर हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। जीत गए, हमारी बात समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। अगर ये बात हृदय में बैठ गई ना कि महारानी जी के सिवा हमारा निस्तार, हमारा कल्याण, हमारा परम हित अब और कहीं नहीं होना, क्योंकि हम किसी काबिल नहीं, अब हम महारानी जी को नहीं छोड़ सकते। बस इतनी बात हमें चाहिए। हम आपसे जितेंद्रीय हैं, मनोनिग्रही हैं, बने रहिए। हमारे यहां केवल अपनेपन की मांग है आपकी, और सब कुछ आप हो सकते हैं लेकिन अपनापन नहीं दे सकते। मात तात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, और हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन, सीधे लख वृंदावन चंदा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। तो श्री कृष्ण को खुश करने के लिए राधा रानी का नाम जप करना पड़ता है, और राधा रानी को खुश करने के लिए श्री कृष्ण का नाम जप करना पड़ता है। कितना ज्यादा प्रेम है कि लोग राधा रानी को खुश करने के लिए श्री कृष्ण का अगर नाम जप कर लें तो राधा रानी खुश हो जाती है, और कृष्ण को खुश करना है तो राधा रानी का नाम जप कर लें। और रही बात तो आप वृंदावन की प्रतिमा कराएं, इससे तो ढेरों सारे पुण्य प्राप्त होंगे, और इससे दोनों राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों ही प्रसन्न रहेंगे। खाली आप राधा रानी को खुश कर सकते हैं, नाम जप करें, नाम जप करते रहें, भगवान ऑलरेडी प्रसन्न रहेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। और नाम जप करना ना भूलें बस, क्योंकि कलयुग सिर्फ एक नाम पे आधार है। नाम पूजा पाठ करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नाम जप करते रहें। नाम जप से हमें बहुत ही सारी पुण्य प्राप्त होगी और हमें भगवत भी प्राप्ति होगी, तो इसमें कोई संशय नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।